जय हिंद दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का रियल नंबर चल रहा है। दोस्तों हम लोग RS अग्रवाल से बुक से पढ़ रहे हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इससे पहले 1B को कंप्लीट किया है। आज से दोस्तों हम लोग 1C कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट each of the following rational number is terminating decimal express each in decimal form में। यानी कहता क्या है, जो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको यह दिखाना है कि यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और इसको डेसिमल फॉर्म में। तो क्वेश्चन तो हम लिखेंगे, तो रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां q इक्वल टू होता है 2 का पावर m इंटू 5 होता है का पावर n होता है। यह पावर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, नीचे का जो बेस जो है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 23/2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर है इंटू इसको हम क्या लेंगे, एक 5 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर क्या लिखेंगे 3। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, पावर कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे 115 अपॉन 5, 2 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 115 अपॉन 5 2 जा 10 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 115 अपॉन 10 का पावर 3 है, तो 10 का पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। 30 है तो 115 3 अंक है तो पीछे से 3 अंक 1 2 3 3 अंक छोड़ के डेसिमल दे देंगे, यानी आंसर मेरा क्या होगा 0.115 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 24/125। तो 125 को क्या करेंगे, हम फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 125 को तो 5 का पावर 3 और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, नीचे न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा अपॉन 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। तो 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 हो जाएगा अपॉन 5 2 जा 10, 10 का पावर इसको क्या लिख सकते हैं 3। 192 अपॉन 10 का पावर 3 यानी क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 192, इसमें 1000 है तो पीछे से 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल दे देंगे, ये मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा दिया है 171 अपॉन 8000। अब हमें क्या करना होगा, 171 अपॉन 8000 को हम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 8000 को जब हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो दोस्तों ऐसे कैलकुलेशन करने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है। तो 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, 171 अपॉन 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2, इसको हम 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को भी 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेम हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 171 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा 125 अपॉन 2 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 171 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,375 अपॉन 5 2 जा 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 21,375 बाई 10 के पावर 5, 1 पर 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा। डिजिट लिख लेंगे 21375, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो पीछे से 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल दे देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर डेसिमल पड़ जाएगा। यानी यह भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि
4 नंबर क्वेश्चन है 15/1600। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15/1600 का जब हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। तो 15 को 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी 5 का पावर 4 से। तो 15 को 5 के पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 625 अपॉन 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9375 अपॉन 5 2 10, 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, 9375 है अपॉन हो जाएगा 10 का पावर 6, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 9375 और 6 जीरो, 1 2 3 4 और 1 0 5 और 1 0 6 और यहाँ पर डेसिमल पड़ जाएगा, यानी यही मेरा आंसर सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि 5 नंबर क्वेश्चन है 17/320। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/320 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 का पावर 6 इंटू 5 हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, 17 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर है, इसको 5 का पावर 5 और ऊपर हम 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17 इंटू 5 का पावर 5 हो जाएगा, 1 मिनट हम सॉल्व कर लेते हैं। थ्री 1 2 5 अपॉन 2 इंटू 5 का पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 17 को 3125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 53,125 अपॉन हो जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो 53,125 अपॉन 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। तो 53,125 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर डेसिमल पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन है 19/3125। जब 3125 को जब प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 का पावर 5 हो जाएगा, 5 का पावर 5। तो इनटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, तो ऊपर भी 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 19 इंटू 32 अपॉन 5 2 जा 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा 5। 19 को 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 608 अपॉन 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 608 क्या करेंगे, 5 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 छोड़ करके डेसिमल दे दी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कहता है बिना डिवाइड के इसमें चेक करना है कौन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसमें कटिंग का नहीं और रिपीटिंग डेसिमल है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हमको दिया है, पहला क्वेश्चन हमको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 11/2 का पावर 3 इंटू 3। तो यह P/Q के फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस रेशनल नंबर Q इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर है, नॉट इक्वल टू है किसके, 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n के। तो सो द गिवन रेशनल
रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब इसी के सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 73 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यह भी लिखेंगे q इक्वल टू क्या दिया है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5। यह भी क्या है, यह भी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए लिखेंगे, फिर इसमें भी लिखेंगे इन दिस रेशनल नंबर q नॉट इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। सो द गिवन रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमको दिया है 129 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2। तो सेम इसमें भी हम क्या लिखेंगे, q जो है q इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2 नॉट इक्वल टू है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में। तो लिखेंगे इन दिस रेशनल नंबर q इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2 इक्वल नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। सो द गिवन रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर थर्ड नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 9/35 है। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/3 इंटू 7। यह भी इस फॉर्म में नहीं है, तो सेम जो डिजिट हमने ऊपर लिखा है वही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 5 है 77 अपॉन 210। इसको पहले कटने वाला है तो पहले काट लेते हैं। तो 7 से कटेंगे, 7 से, तो 11 7 जा 77 और 30 10 जा, यानी हम 11/30 इसको क्या लिख सकते हैं 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। यह भी 2 का पावर और 3 के पावर में नहीं है, तो यह भी हम सेम जो डिजिट ऊपर रिपीट किया है वही यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। अब मेरा 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है 32 अपॉन 343। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 29 अपॉन 343 है। तो सॉरी मिस्टेक हो गया, 32 अपॉन 147 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 32/47 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम वही रिपीट इसमें भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे दिया है 29 इंटू 343। तो 29 और 343 को क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब लिखेंगे। सेम इसमें भी वही रिपीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है 64 अपॉन 455। इसको क्या लिख सकते हैं 64/5 का पावर इंटू 7 का पावर इंटू 13 हो जाएगा। सेम इसमें भी रिपीट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन इसमें सब वही रिपीट करना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं।